हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसे हम बोलते हैं आवर्तक चक्र हिंदी में। और एक होता है आपका एस्ट्रो साइकिल, जिसे आप बोलते हैं मध चक्र। ठीक है। देखिए, स्तनधारियों में दोनों तरह के आप चक्र देख सकते हैं। एस्ट्रो साइकिल ऐसे जंतु में देखा जाता है, इसे ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं, जो एक विशिष्ट समय पे हीट में आते हैं और अपने सहभागी को ढूंढकर जनन करने की ट्राई करते हैं। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो आपके प्राइमेट गण की स्तनधारी है, वहां पे पाया जाता है। और इसमें हर माह में आपको जनन संबंधित आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। ये होता है आपकी, इसमें कोई विशिष्ट ऋतु नहीं होती है, हर महीने आपके आर्थिक चक्र देखा। अब इसके 4 स्टेज हैं। बेसिकली इसकी अगर हम बात करें अवधि की, तो ये 28 से 30 दिन तक चलता है, हर किसी में अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले स्त्री में, यानी कि लेडीज में होता है, स्तनधारियों में भी, पुरुषों में नहीं होता, महिलाओं में होता है। सबसे पहले 12 से 14 वर्ष की आयु में सबसे पहले ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, और ये जाता है आपके 50 वर्ष तक। 50 वर्ष में ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो 50 वर्ष की एज को बोलते हैं मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति, यानी कि इसमें रस धर्म नहीं होता। आर्तव चक्र को रस धर्म भी कहते हैं। इसमें सबसे पहली बार होता है। अब इससे इतने समय काल से 50 साल तक के समय काल के दौरान हर माह इसमें चेंजेस दिखाई देते हैं एक गर्भाशय के स्तर में। अब यहाँ पे क्या होगा, हर माह में आने वाले परिवर्तनों को ही आप एक आर्तव चक्र कहते हैं। अब इसकी 4 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज है आपकी मेंस्ट्रुअल स्टेज, या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टेज। ठीक है। दूसरी जो स्टेज है वो है आपके फॉलिकुलर स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। तीसरी है आपकी ल्यूटियल फेज। सबसे अंत की है आपकी पोस्ट ओव्युलेटरी फेज। देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने के लिए अहम योगदान निभाएंगी। सबसे पहले आपकी क्या होता है, सबसे पहले आप मेंस्ट्रुअल स्टेज देखिए। ये अ, चक्र आप 28 दिन का मान लीजिए, 28 से 30 दिन का होता है। बेसिकली आप 28 दिन मान लीजिए, और आदर्श रूप में 28 दिन का ही माना जाता है। तो पहले से 5 दिन तक आपकी पहली स्टेज चलती है, छठवीं से 13वें दिन तक आपकी दूसरी स्टेज चलती है, 14वें दिन आपकी ल्यूटियल फेज चलती है, और 15 से लेकर 28वें दिन तक आपकी पोस्ट ओव्युलेटरी चलती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल दे रखा है, फिर ओवेरियन इवेंट्स दे रखे हैं, अंडाशय में क्या परिवर्तन होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल देख सकते हैं, फिर आपकी यूटेराइन इवेंट्स देख सकते हैं, गर्भाशय के स्तर का। देखिए, सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल स्टेज है, जैसा कि इसमें महिलाओं को आता है, तो उन्हें तो इस चीज के बारे में अच्छे से पता है। पुरुषों को भी इसके बारे में जानना जरूरी है, हालांकि आजकल सेक्स एजुकेशन जा रही है, जिससे बच्चों में इनके बारे में अवेयरनेस आ रही है। ठीक है। पहले ये चीज टैबू होता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलने में भी पता नहीं, एक बड़ी टैबू वर्ड हुआ करता था। लेकिन ये चीज ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, हमारे जनन चक्र का अहम हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है प्रत्येक माह। ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5वें दिन तक आप क्या देखते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, जिसकी वजह से गर्भाशय का आंतरिक स्तर है, वहां पे श्लेष्मा है, रक्त वाहिनियां हैं, वो कैसी होती हैं, कमजोर होती हैं। और यहाँ पे गर्भाशय के आंतरिक स्तर में जो स्टेटम फंक्शनलिस एक स्तर होता है, वो हट जाता है। यहाँ पे केवल एक स्तर बचता है, स्ट्रेटम बेस वाला जो स्तर है वो बचता है। फंक्शनलिस जो ऊपर वाला स्तर है वो झड़ जाता है, और वेजाइनल मार्ग से ब्लड के रूप में भरा जाता है। और इसी टाइम पे जो पेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बच्चियों को या फिर स्त्रियों को होता है, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक जो स्तर है, वहां से रक्त वाहिनियां और आपके क्या निकलती है, ये निकलती, स्काई निकलती है। बहुत सारा जो स्टेट ऑफ फंक्शन वाला जो स्तर है वो निकल जाता है, एक स्तर जाता है।
तो obvious सी बात है दर्द तो होना वाजिब है। यहाँ पे देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से ये आंतरिक स्तर कैसा हो जाता है। अब इस टाइम पे फॉलिकुलर का निर्माण हो रहा है, देखिए आकार में बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये 1 से 5 दिन तक इसी तरह का ब्लड सर्कुलेट होता है। अब देखिए 6वें दिन से 13वें दिन तक आपकी फॉलिकुलर स्टेज होती है। जो फॉलिकुलर जो डेवलप हो रही थी वो आपकी डेवलप होती है। और यहाँ पे देखिए पहले इस टाइम पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ने लग जाए। पीयूष ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट किया जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स के आकार को बढ़ाने के लिए उससे प्रेरित, तो ये बढ़ने लगेगी और फिक्स 13वें दिन तक आके ये अपना आकार बढ़ा लेती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन तो अभी यहाँ तक सही है, सेम ही है। अब क्या होगा, 14वें दिन जिसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, इस टाइम पे आपके ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है जैसे हम बोलते हैं एलएच हार्मोन, इसकी मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो एलएच हार्मोन है और ये एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन तो यहाँ तक ही पहुंचा है। ठीक है, एलएच हार्मोन है वो 14वें दिन अपने अत्यधिक ऊंचे स्तर पे है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। और इस सर्ज के दौरान आपका अंडाशय से आपके अंडाणु मुक्त होता है, यानी कि जो आपकी फॉलिकुलर बनी हुई थी मैच्योर फॉलिकुलर, ग्राफियन फॉलिकुलर, वहां से अंडा मुक्त हो जाता है और इसी को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अब से पूछा जाए अंडा कब मुक्त होता है, तो 14वें दिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडा मुक्त है। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अभी भी कम है, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की अत्यधिक बढ़ोतरी यहाँ पे होती है। और उसके बाद में ये अगर जैसे निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है, पीले रंग की कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है? इसी 14वें दिन वाले ल्यूटियल फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एलएच हार्मोन का सीक्रेशन होता है, इसलिए इसे हम ल्यूटियल फेज। उसके बाद में 15वें से 28वें दिन के बाद में आपके कार्पस ल्यूटियम है। अगर आपके क्या होता है अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम स्थायी रहती है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रक्रिया जो करवा सकती है, तो आपके स्तन ग्रंथियों का विकास करता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर बाई चांस अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, कोई भी स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाता है, कोई भी कंडीशन है, तब वहां पे आपके क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और पीले रंग का एक पदार्थ बन, जिसे हम बोलते हैं कार्पस एल्बियस। क्या बोलते हैं इसे, कार्पस एल्बियस कहते हैं। और ये 28वें दिन होता है। और ये दूसरा जो स्तर है जिसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच की मात्रा बढ़ने लगती है। की वजह से गर्भाशय का आंतरिक स्तर कैसा होने लगता है, मोटा होने लगता है और रक्त वाहिनी और जो श्लेष्मा पहली स्टेज में वेजाइनल मार्ग से निकल गए वो वापस आने लगते हैं। और 14वें दिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मोटा हो जाता है और जैसे अंडाणु का निषेचन हो गया ये आंतरिक स्तर पे जुड़ने के लिए तैयार है, जिसे हम इम्प्लांट। अगर इसका निषेचन नहीं हो पाता है, कार्पस ल्यूटियम कैसी हो जाती है, विकृत हो जाती है और ये बनाती है कार्पस एल एस। तो अगले स्टेज में क्या होगा, वापस से देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, जिसकी वजह से अगले माह में वापस से गर्भाशय का आंतरिक स्तर कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। पहली स्टेज से वापस से एमसी शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड का सिक्रेशन। ये 4 स्टेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपको पता होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमसी साइकिल में, तो पूछा जाता है एलएच सर्ज कब होता है। ठीक है, एलएच सर्ज जैसे कि मैंने बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज्यादा अपनी मात्रा में कब होता है, तो ये एमसी साइकिल के 14वें दिन। अगला क्वेश्चन आता है, अगर आपको अंडाणु का निषेचन करवाना है तो कौन सा टाइम है आपके निषेचन के लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, 12 से 18 दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें से 18वें दिन का जो पीरियड है वो आपके लिए कैसा रहेगा, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे अंडाणु मुक्त होता है और फेवरेबल कंडीशन होती है अंडाशय में, इस शुक्राणु का निषेचन आराम से।
अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर कार्पस ल्यूटेन स्थायी हो जाती है तो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन। दूसरा, आपकी कितनी स्टेज हैं? 4। ठीक है, वापस से डायग्राम में आए। ठीक है? देखिए, पहले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन की कमी थी, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ने लगे हैं तो आपके आंतरिक स्तर भी कैसा होने लग गया है, मोटा होने लग गया है। जबकि ऊपर डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम वो कैसे हो जाती है, विघटित हो जाती है, और क्या बना देती है ये, कार्पस एल्बिकेंस बना देती है। ठीक है। दूसरा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अंडाणु के निषेचन की कब होगी? 14वें दिन होती है, क्योंकि उस टाइम पे अंडाणु से, सॉरी, फॉलिकल से आपके अंडा मुक्त होता है, उसका शुक्राणु मिल जाए उसे तो उसका निषेचन आराम से हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एस्टर साइकिल भी होता है जो कि ऋतुस्राव चक्र कहलाता है, क्योंकि एक विशिष्ट ऋतु में जो हीट में होते हैं जंतु में ये कारगर साबित होता है। गाइस, दिस विल बी ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई होप यू विल गेट इट। इसी तरह की कई सारी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा।